तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि सामने से निकल जाता है यान के, तो ये भी पीछे पीछे आती है। तो यान के कहता भी कि मेरे पीछे क्यों आ रही हो। वो कहती भाई मैंने बोला ना तुम जहां जहां जाओगे हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। यान के कहते तुझे आइडिया भी है अभी के लिए हम कैसे माहौल में, जो सुंदर ये बताती है ऐसे माहौल में जहाँ पे सब तुमसे नफरत यहाँ पे करते हैं। जो सुंदर यान के बता देखो जब तुमको मालूम ये कि ऐसी ऐसी बात है फिर नाटक क्यों कर रही हो। हाँ नाटक क्यों कर रही हो भाई, निकल जाओ यहाँ से। वो जो हार्ड डेमो तुमने मेरे ऊपर लगाया ना उसको आजाद करो ताकि तुम अपने रास्ते और फिर मैं अपने रास्ते। ये बताती है बिल्कुल भी ना, तुम जहां जाओगे मैं वहीं वहीं यहाँ पर आऊंगी। अगर तुम भाई कुत्ते के साथ शादी करोगे मैं कुत्ते को फॉलो करूंगी, या तुम अगर अरे यार मच्छी के साथ शादी करोगे चिकन के साथ करोगे उसको फॉलो करेंगे। दुनिया भाई सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूंगी। जो सुनते सामने से वो भी यहाँ पे कहता है यान के सच्ची में तुमको कोई रिग्रेट नहीं ना होगा कि भाई ये करके मैं पछता रही हूँ। जो सुनते ये कहते बिल्कुल भी ना, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। सामने से फिर यान के भी गले लगा ले तो कह दिया अगर तुम्हारी जैसी बीबी यहाँ पे मिल जाए तो जिंदगी धन्य धन्य एकदम यहाँ पर हो जाए। जो सुनते वो लड़की भी खुश हो जाती कि चलो भाई हाँ तो ये इसका दिल है ना एकदम ये हो चुका सैड। तो ऐसी ऐसी बातें करके ना इसका जो सैडनेस है वो मैंने दूर कर दिया, फिर अपना काम आसान हो जाएगा और फिर इसको जहां मैं ले जाना चाहती हूँ ना वहां लेके जा सकती हूँ। ये आने को तो चलो दुनिया से अलग होके अपनी जिंदगी काटते हैं। ये चौक जाता है जिंदगी अलग काटते दुनिया से होके। क्या मतलब तुम्हारा कहने का, ये आन के बताता है कि भाई भूल गई तुमने कहा था जहां जहां जाओगे वहां वहां फॉलो करोगे दुनिया से स्टार बॉन्डी के वहां से ग्रेट टेम्पर के या फिर डेमोरिम हो गया उनसे मुझे कोई काम नहीं है। हम दोनों अपनी जिंदगी अलग से काटेंगे, हैप्पी हैप्पी रह के अपनी जिंदगी यहाँ पे जिएंगे। ये मनी मन हिल जाते कि नहीं यार मेरा ऐसा प्लान तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था। सामने से वो बोलती थी भाई तुम्हारी बाकी बीबियों क्या, ये कहते बाकी बीबियों से मुझे यहाँ पे क्या लेना देना। जब मेरा इतना बुरा हालत है मेरी बाकी बीबी चेक करने के लिए यहाँ पे नहीं आई, तुम यहाँ पर आई, यानी तुम ये जो कि आखिरी दम तक मेरे साथ यहाँ पे रहोगी। ये सोच शिट यार मेरा बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं था। जो कांड यहाँ पर हुआ ना लगता है ये पूरी तरह से अंदर से हिल गया, लेकिन यस बोल देते कि चलो भाई यस चलो हम लोग अपनी जिंदगी अलग से काटते हैं। तो 10 दिन का टाइम गुजर जाता है, एक झोपड़ा बना के खेती वेतू वहीं पर आराम से करता है। तो ये भी आती हो कहती बस करो भाई बहुत ही काम यहाँ पे कर रहे हो थोड़ा आराम कर लीजिए। मनी मन कहती है 10 दिन यहाँ पर हो गया, ये फालतू का मुझसे होता नहीं है लेकिन इसके लिए बस कर रही हूँ। आई डोंट नो कब ये फालतू काम यहाँ पे खत्म होगा। ये आने के बाद काम यहाँ पे करना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। वो कहती है आराम कर लो थक जाओगे, ये कहता है डोंट वरी थक गया हूँ लेकिन उतना भी नहीं थका हूँ, रात में तुम्हारे पैर यहाँ पे दबा दूंगा। यार बहुत ही अच्छा मैंने खेती किया ना, मैं कमाल कहूँ ना। वो सामने से कहती है यस कमाल के हो, उतने में महसूस होता भी कोई तो आ रहा है। यान के भी चिल्लाता भी कौन है, जल्दी से सामने आओ। यूरू चौक जाते कोई आ गया, यार मुझे तो आइडिया नहीं पड़ा। जो लीडर वेन यहाँ पे था ना लीडर वेन आया था, यान के नमस्कार कहता लीडर वेन भी कहता नमस्कार। या मैं देख सकता हूँ तो दुनिया से एकदम हार मान के अपनी जिंदगी एकदम अलग से किसान बन के यहाँ पे जी रहा है, इतना आसानी से हार मान जाएगा बेटा। जो सुंदर यान के सामने से कहता है शुक्रिया मेरे बारे में टेंशन लेने के लिए, लेकिन मैंने ठान लिया ये जो जिंदगी है ना यही जिंदगी मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे और कोई जिंदगी नहीं चाहिए। सामने से ये बात आती है कि सुनो भाई तुम्हारे अंदर वो जो डेमोन है ना उसको खत्म यहाँ पे कर दो। एक बार वो खत्म यहाँ पर हो गया फिर सब कुछ पहले जैसा यहाँ पर हो जाएगा, बस खत्म करो वापस यहाँ पे चलो। ये आने के बताइए तुम मुझे कैप्चर करने आए हो क्या। जो सुंदर ये कहता नहीं भाई मैं तुमको कैप्चर करने नहीं आया हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करने आया हूँ। या मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती जो थी ना मुझे आगे वो दोस्ती यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। याद है जब तुम पहली बार मेरे स्टेट में यहाँ पर आए थे ना उस समय तुम डाउ सोर्स के पहले लेवल के थे, आवाज ना तुम इंपायर स्टेज के सेकंड लेवल के हो। यानी बोला जाए तो मैंने तुमको बढ़ते हुए यहाँ पे देखा है अपने छोटे बच्चे जैसा, यानी मैं तुमको अपने डिसाइपल भी बनाना चाहता, हालांकि मन लग के था मैं तुमको अपने डिसाइपल नहीं बना पाया। और देखो एंड में तुम हमारे स्टेट के ना एल्डर यहाँ पे बन गए, तुम मेरे स्टेट के एल्डर यहाँ पर हो, यानी तुम्हारा जो काम है ना वो काम मेरा भी है। इसलिए भाई तुम क्या करो क्या ना करो मेरा उस पर फर्ज यहाँ पे बनता है। इसलिए मेरा यही कहने का मतलब था ये सारी नौटंकी छोड़ो और वापस हमारे साथ है ना पहले जैसा बन के लौट के यहाँ पे चलो, समझ गए क्या। जो सुंदर सामने से कहता है यानी छोड़ आप मुझे कैप्चर करने आए हो। जो सुंदर लीडर वेन कहता नहीं हम तुमको कैप्चर करने नहीं आए, अगर तुमको कैप्चर करने आते ना ये जो सारी बातें मैंने बोली ना ये बातें मैं कभी भी सामने से बोलता ही नहीं। हालांकि मैंने बातें बोली क्योंकि मैं तुझे कैप्चर करने नहीं समझाने आया हूँ। तुझे बस अपने अंदर के जो डेमोन है ना उसको यहाँ पे खत्म करना है, नॉर्मल तुझे पहले जैसा बन जाना है और वापस यहाँ पे लौटना है। यान को तो जब डेमोन फॉर्म हो ही गया है वो खत्म कैसे होगा ये बताता कि भाई तूने सुना नहीं है स्ट्रॉन्ग की हमेशा जीत होती है और वीक की हमेशा हार होती है। तू स्ट्रॉन्ग है, तू सामने से खत्म यहाँ पे कर सकता है डेमोन को, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए नोटंकी मत कर और चल वापस। सामने से यार उधर नोटंकी, आपको ऐसा लगता है कि मैं नोटंकी करूँ, मैं कोई नोटंकी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ यार। आपको आइडिया भी है ना उस समय
समय यहाँ पे क्या हुआ था, जो सुन वो कहता आई नो उस समय क्या हुआ था, आई नो आई एम ब्लड यहाँ पे गलत बोल रहा था, लेकिन भाई वो जो बोल रहा था तुमको कर लेना चाहिए, यान को तो ऐसे कैसे करने दूं यार। जो मेरा स्टोन पाइपर था ना उसका कल्टीवेशन बेस बर्बाद करने के बारे में वो कह रहा था। स्टोन पाइपर जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ना उसने मेरा साथ यहाँ पे दिया था, उसके साथ मिल के ना मैंने हजारों लाख दुश्मनों को मारा था। उसने स्टार बॉन्डी के भी इतना आसान किया, इतने सारे डेमोस को मार के, और एंड में वो कह रहा था उसको यहाँ पे बर्बाद कर दूं। ऐसे कैसे उसको बर्बाद यहाँ पे होने में दे सकता था यार। प्लीज आप बातों को समझिए, आप ऐसा नहीं समझोगे। इमेजिन यहाँ पे कीजिए एल्डर गांव, हाँ अगर एल्डर गांव को अगर आई एम ब्लड ना बर्बाद करना चाहता, मारना चाहता या उनका कल्टीवेशन बेस बर्बाद करना चाहता, आप सामने से क्या करते हैं, तो इससे बोला नहीं जाता। सामने से यान के भी कहता देखा सुन लिया, मतलब आपसे नहीं बोला जाएगा ना, हाँ तो प्लीज जाइए, मैं अपनी जिंदगी आराम से अपनी जो नई बीवी है ना उसके साथ यहीं पे काटना चाहूंगा। जो सुन ये कहता भाई फिर तुम्हारा जो हाई हेवन सेट है उसका क्या होगा, यान के बोलता उससे मुझे क्या। जो सुन ये कहता सच्ची में तुझे अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपनी हाई हेवन सेट का कोई परवाही नहीं है, तुझे चलना ही पड़ेगा। यान को तो नहीं, मैंने स्टार बॉन्डी पे बड़े एहसान यहाँ पे किए थे, तो समझिए उसी एहसान के बदले मुझे जाने दीजिए। ये कहते नहीं तूने स्टार बॉन्डी पे एहसान यहाँ पे किया है, उसी एहसान के बदले में जाने नहीं दूंगा। यान कभी कहता है अरे यार मैं आपको बड़ा समझदार समझा था, लेकिन आप तो एकदम जिद्दी जैसा, मेरे पीछे यहाँ पे पड़िए निकलिए। और एक सेकंड, आप अकेले नहीं हो, आपके अलावा भी ढेर सारे बंदे, सबके सब सामने आओ। हाँ तो बाकी ढेर सारे बंदे यहाँ पर आए थे, जो देख सकते हैं जिसमें ली भी अपना था, एहन सेट का लीडर था, एल्डर शायद भी था, और उसी का ग्रेट एल्डर भी यहाँ पे था। वो सभी यान के को एक एक बार यहाँ पे समझाते कि भाई मत कर, वापस सर ठीक कर देंगे ये वो। यान के देखता ली को और कहता बाकी को तो मुझे आइडिया नहीं, ली भाई तू भी मुझे कैप्चर करने आया है। वो कहता सॉरी कोई रास्ता यहाँ पे नहीं था, तो मजे मजे में मैं भी यहाँ पर आ गया। वो सब समझाते हुए देखो भाई स्टार बॉन्डी कहता है अभी काफी बुरी है, डेमो लोग आ गए वो, तुझे अपने अलग से नौटंकी करना है, चल हमारे साथ वापस। यान को तो मैंने बोला ना कि दुनिया जमाने से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी अकेले यहाँ पे काटनी थी, तुम लोग यहाँ पर आए हो तो सामने से मैं भी तुमको छोड़ूंगा नहीं। चलो यार यूरू हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इतना बोल के अपना स्पेस का पावर यूज करके वहां से जाने को तैयार था, लेकिन स्पेस यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, अपना पावर यूज ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ जाता अंकल ली, दूसरे जो स्पेस वाले बंदे उन्होंने आ गए, मतलब वो आके रोक दिए। अरे यार वो आ गए तो स्पेस की पावर यूज करके यहाँ से भाग पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। कहता भी कि हो तुमने पूरा तरीका यहाँ पे ढूंढ ही लिया कि मुझे तुम यहाँ से जाने दोगे नहीं, लेकिन मैं तो भी जाऊंगा। यूरू पहले तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आऊंगा। वो कहती कैसे, यान को ऐसे कैसे निकलो यहाँ से, मैं आ जाऊंगा। तो यूरू को आगे भगा के खुद है ना यहाँ पे ऐसा फाइट वाइट करने को तैयार था। वो कहता भी है कि सुनिए अंकल ली आ जाओ फाइट करते हैं। सामने से अंकल ली भी कहता भाई मुझे तेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ पे थी, लेकिन तू मेरे उम्मीदों पे बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतरा। यान के सामने से कहता है कि वेल यार सुनिए अंकल ली, आपके पास जो स्पेस की पावर है ना, मुझे किसी स्पेस की पावर के साथ एकदम फाइट करना था, दम 1 to 1 दम तगड़ा। वो भी कहता आजा बेटा, था दोनों फाइट वाइट करना चालू होते। बाकी जो भी लोग आए थे ना वो लोग कहते दो बंदे फाइट करे जिनके पास है ना जबरदस्त स्पेस की पावर है, तो हम चाह के भी बीच में उंगली नहीं कर सकते। फाइट करते करते स्पेस में वहां फाइट कर रहे थे, ये दोनों भी नाटक कर रहे हैं। सामने से कहता भी अंकल ही हाँ यही सही मौका यहाँ पर है। यान का भी कहता हाँ बहुत ही सही मौका है। और बाद में जो एल्डर शायद वो स्पेस में फंस के बेचारा ऐसा गड्ढे में जाने लगा, यान की बचा लेता, कहता छो हो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन सही सलामत मैंने यहाँ पे बचा लिया, बढ़िया है। सामने से एल्डर शायद कन्फ्यूज की भाई क्या तेरा कहने का मतलब यहाँ पर हुआ, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। वो कहता है कि अंकल ली से पूछ लो भाई, वो ये जो सारे मामले ना डिटेल में समझा देंगे। अंकल ली भी कहता है यार डोंट वरी, बहुत ही जल्दी मैं इसको यहाँ पे समझा दूंगा। फिर यान का ये भी कहता हाँ यार लेकिन मैंने आपको काफी दिन पहले अपना लोकेशन के बारे में बता दिया था, आपको आने में इतना टाइम काहे को लगा। तो एल्डर शायद कंफ्यूज किए, एक सेकंड यानी तूने जानबूझ के अपना लोकेशन बताया था, खुद को एक्सपोज किया था, मगर क्यों, और ये सब चल के आ रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग से ही नाटक था, ये जो दारू पी के पागल होके अकेले जिंदगी जीने वाला, ये सभी इसका नाटक यहाँ पे था। ये नाटक एग्जैक्टली क्यों कर रहा है, वो डेमो री में जाने के लिए, तो कैसे जाएगा और क्या क्या करेगा वो कल के एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलता है कल वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।